हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंद्रेश है। मैं स्टेज न्यूज़ इंडिया से। आज हम आए हैं यहाँ पे गाजीपुरी बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर पे, और यहाँ पे हमारे जो किसान इस धूप में, इस बारिश में यहाँ पे जो धरना देके बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे इनकी बात राय। जी अंकल, तो आपका नाम? कुलदीप कुमार त्यागी, मेरठ से हूँ, भारतीय किसान आंदोलन। हम बात कर रहे हैं कुलदीप कुमार जी से, और हम आइए इनसे जानते हैं जो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे धरना दे अपने खेत खलिहान छोड़ के इस बारिश में, इस ठंड में यहाँ पे बैठे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में इनकी क्या राय है। जी सर। जी, 45 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। जो केंद्र सरकार ने तीन बिल लाए हैं। जी देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल किसने मांगे हैं सरकार से? किसानों ने मांगे हैं। कोई आंदोलन हुआ है? किसी ने इस बिल का कोई प्रचार हुआ? संसद में कोई चर्चा हुई है? कुछ नहीं हुई। आनन फानन में एकदम 3 बिल ला दिए। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। जी। केंद्र सरकार इन बिलों को लाई ऐसे वक्त लाई जब कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा देश बेरोजगारी से, अपने रोजगार धंधों से चौपट हो चुका था। उस वक्त ये बिल आया है। जी। और ये बिल केवल और केवल पूंजीपति के हित के लिए आया है, केवल पूंजीपतियों के हित के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, सरकार का दुर्भाग्य है ये, क्योंकि सरकार ये समझ रही थी कि अब किसान, जैसे पहले किसानों को बहका दिया जाता है, ऐसे ही अब भी हम बहका लेंगे। लेकिन इस वक्त किसानों को अब सरकार बहका नहीं सकती, क्योंकि किसान अब समझदार हो चुका है। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा, ना समझ लोग जो होते हैं वो मोमबत्तियों से अपने घर जला लेते हैं। ना समझ लोग मोमबत्तियों से अपने घर जला लेते हैं, और समझदार लोग मोमबत्तियों को मशाल बना लेते हैं। आज किसान समझदार हो चुका है, उन्होंने मशाल बना ली है मोमबत्ती। किसान अपने हित को आज पहचान चुका है। 45 दिन से आप देखिए, सिंगू बॉर्डर पर किसान आए, पंजाब से किसान आए, हरियाणा से आए। वो दिल्ली जा रहे थे। वो दिल्ली इसलिए जा रहे थे कि उनका हित जो है वो हट रहा था, उनका हित। हम आंदोलन कर रहे थे काफ़ी दिन से। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी के 2 बिल लाना चाह रहे थे कि आप 2 बिल ले आइए। एक तो किसानों का कर्जों मुक्त कीजिए, क्योंकि आज भी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो बार बार कह रही कि 2022 में हम आमदनी दुगनी करेंगे। अगर आप दुगनी करना चाहते हैं आमदनी, तो आप 2 बिल लाइए ना। एक तो कर्जा मुक्त कीजिए किसान को, और दूसरा स्वामीनाथन आयोग के अनुसार जो फसलों का, उत्पादों का जो दाम होता है, उस पर 50% लागत पे अगर आप अतिरिक्त जोड़कर तय करते, तो ये बिल किसानों को स्वीकार होते। और पूरे देश का किसान कई साल से इसके लिए आंदोलन कर रहा है। उन बिलों को तो आपने छुआ नहीं। किसानों की कर्जा मुक्ति आपने की नहीं। फसलों के दाम वाला कोई बिल आप लाए नहीं। तो आप ये कौन से बिल लाए हो, किसके लिए लाए, और कौन इन बिलों को मांग रहा था? यह आज किसान समझ चुका है। पंजाब से जब किसान आया तो आपने किसानों को रोक दिया। दिल्ली में आपने अंग्रेजों वाला काम किया। अंग्रेज ये तय करते थे कि दिल्ली में या हिंदुस्तान की किस सड़क पे कौन सा भारतीय चलेगा। आज केंद्र सरकार यही तय कर रही है कि दिल्ली में किसान नहीं आ सकता। आप देखिए, दिल्ली के चारों ओर किसानों को बैठा दिया। अरे, आप किसानों की सरकार थी तो दिल्ली में आप किसानों को बुलाते। और अब देखिए, किसानों का बार बार अपमान किया जा रहा है। हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार किसानों को बुला चुके हैं। अरे, एक बार आप अगर किसानों का हित चाहते हैं, किसानों के बीच में तो आइए। ना तो प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में आने वाले हैं, ना कृषि मंत्री किसानों के बीच में आ रहे हो। केंद्र सरकार का कोई मंत्री अभी तक आया नहीं है, जबकि इस देश की आबादी 70% किसानों की है। ये सरकार भी किसानों ने बनाई है, और इस सरकार को हटाने का काम भी किसान करेंगे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से। सरकार को एक गलतफहमी थी। हमने पहले भी कहा था, यहाँ हम पहले भी कह के गए थे कि सरकार गलतफहमी ना पाले, इन बिलों को वापस ले ले। ये आंदोलन अब जड़ पकड़ चुका है, देश में बहुत आगे जा चुका है ये आंदोलन। जितना सरकार सोच रही है ये आंदोलन को हल्का करेगी, ये आंदोलन उतना भारी होगा। और ये आंदोलन जितना भारी होगा, उतनी ये सरकार हल्की होगी। पूंजीपतियों का देश ये नहीं बनने वाला। आप देखिए, अगर इन बिलों को पास कर दिया जाता है तो एक पूंजीपति अपने हिसाब से गेहूँ बेचेगा। आज भी आप देखिए, जो गेहूं होता है उसका दलिया 200-250 रुपये किलो तक बिक रहा है। आप देखिए, पतंजलि का दलिया क्या भाव बिक रहा है, गेहूं क्या भाव बिक रहा है। किसानों का बताइए क्या भाव बिक रहा है गेहूं। और दूसरी बात, जो दवाइयां होती हैं वो 200% तक उन पर लाभ लिया जाता है। और किसानों की जो फसलें हैं
वो लागत से भी कम पे बिकती है। आप मूंज धान देख लीजिए, आप आधे दामों में बिका, मक्का देख लीजिए आधे दामों में बिकी, जबकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम किसानों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात, एक सवाल भी खड़ा करता हूँ आज केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हम किसानों को जीरो बजट खेती कराएंगे। कितना बड़ा मजाक। आप कह रहे हैं कि किसान मान नहीं रहे। अरे किसान मानेंगे कैसे? आप तो मजाक कर रहे हो। जीरो बजट क्या होता है? कोई मुझे केंद्र सरकार में बैठा कोई भी ये बता दे मुझे जीरो बजट कहते किसे? जीरो बजट मैं बताता हूँ किसे कहते हैं। जीरो बजट वो होता है कि हमें एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और फसल उत्पाद हो जाएगी। भाई कैसे आप जीरो बजट खेती करा रहे हो? डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए? कीटनाशकों के दाम कहाँ पहुँच गए? बीज देखिए, बीज बहुत महंगा खरीदता है किसान और लागत से कम पे बेच रहा है। जीरो बजट खेती कैसे करा दोगे? मैं तो सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि जीरो बजट पे आप 2 महीने संसद चला के देखो, बिना तनख्वाह लेके आप संसद चला के देखो। जीरो बजट मीन्स आप बिना तनख्वाह के आप जीरो बजट पे पहले आप खुद तो काम करके देखो। आप किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए किसानों को विश्वास नहीं है। इसलिए जब तक 3 बिल वापस नहीं होंगे ये देश का किसान यहाँ से नहीं हटने वाला है और आने वाले समय में इस देश की दिशा और दशा ये आंदोलन बदलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। तो सर एक सवाल और, अभी 26 तारीख को सुनने में आ रहा है कि आप लोग कुछ झंडा फहराने वाले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 26 तारीख को किसानों की एक तैयारी है, क्योंकि गणतंत्र 26 तारीख को लागू हुआ था। किसान चाहता है कि हमारा भी गणतंत्र लागू हो। देखिए आप ये देखिए, किसान पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। किसान की सरकार के कुछ मंत्री विधायक मजाक बनाते हैं। आप देखिए, एक शेट्टी सांसद हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं पे एक बयान दिया कि किसानों ने आत्महत्या करने का फैशन बना रखा है। फैशन बताते हैं किसानों की आत्महत्या को। अरे आप आत्महत्या आप करके देखिए, आत्महत्या कौन करता है? आत्महत्या वो करता है जिसको इस धरती पर विश्वास ही नहीं रहता किसी पे, ना सरकार पे विश्वास है, ना परिवार पे विश्वास है, जिसका सब कुछ लूट गया, जिसको निराश हो जाता है वो आत्महत्या करता है। और आप उसे मजाक बनाते हो, मजाक बताते हो आत्महत्या करने वाले किसानों को। कितना भद्दा मजाक ये लोग करते हैं। सरकार को ये भी तय करना चाहिए कि अगर कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री अगर किसी किसान को अपमानित करता है तो उसकी सदस्यता भी संसद से समाप्त हो जानी चाहिए। ये भी हम मांग करते हैं यहाँ पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।